संभालता कौन? कुल्हाड़ी तो संभल गई तीनों। तो कहने का मतलब ये है, तुम ये मत समझो पत्नी संपत्ति है, संपत्ति नहीं है। क्या है? हाँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं, है ना। इसलिए लोग समझते हैं? इसलिए संपत्ति, आपत्ति और विपत्ति 3 प्रकार के भेद होते हैं। इसलिए जानिए संपत्ति क्या चीज है, आपत्ति क्या चीज है और विपत्ति क्या चीज है। अपने आप को संपत्ति मत समझिए ना। बाल बच्चे ये संपत्ति नहीं है, ये तो आफत है। क्या करें, है तो है। और बच्चे हैं तो बच्चे हैं, बच्चे तो चाहे कुछ सोच ले चाहे कुछ सोचने लगे। इन बच्चों की तो क्या कह दें, इनके दिमाग ही अलग चलते हैं। तो सौभाग्य, सौभाग्य हमने कल बताया था या कल या परसों बताया था। भाग्य और सौभाग्य, एक कार्य से 100 काम बने उसे सौभाग्य कहते हैं। कार्य एक करना पड़े, काम 100 हो जाए, जैसे कि नमोस्तु। हमने क्या बोला? नमोस्तु। नमोस्तु कहते समय अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कार्य होते हैं, तो अलग अलग कार्य बन जाते हैं। एक शब्द कहा जा रहा है और फल अलग अलग आ रही है। एक शब्द में अलग अलग फल है। कोई मुकदमा जीतना चाहता है, कोई चाहता है मेरी शादी हो जाए, कोई चाहता है मेरी संतान हो जाए, कोई चाहता है मुझे धन मिल जाए, कोई और कुछ चाहता है। क्या क्या चाहता है वही जाने। लेकिन एक नमोस्तु कहते समय सबके अलग अलग कार्य बन जाते हैं। नमोस्तु एक कहना पड़ता है, कार्य अनेक हो जाते हैं। इसे कहते हैं सौभाग्य। संतान, संपत्ति, सौभाग्य प्रदायक ये छंद का फल है। इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम ह्राम नमोचारणम, ओम ह्रीम ह्राम नमोचारणम। अपन ने उसमें पढ़ा हो पूजन में, जंगानलत श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुरचारणा नभोंगण स्वैर विहारिणश्च स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः। तो मेरे ही जैसा पढ़ते हो सब लोग कि नहीं? नहीं पढ़ते? मत पढ़ो, मेरे जैसा पढ़ना सीखो, शुद्ध पढ़ना सीखो। ये नहीं है कि स्वस्ति क्रियासी आई, स्वस्ति क्रियासु आया तब तो सबने बोल दिया। जब जंगा नलस श्रेणी फलामु तंतु आई, अब तुम ही बोलो, तुम ही बोलो। हाँ, हमने पूजन शिविर सिखाया अम्बा में, तो जैसे ही आता था, नित्या प्रकंपात भूत केवलौघा स्फुरन मनः पैरिय शुद्ध बोधा दिव्यावधित ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः। जैसे स्वस्ति क्रियासु आती और जैसे ही आती यहाँ कोष्ठक तधान्यो, जैसे ये आती तो वो कुछ लड़के कहते हाँ तुम बोलो, तुम बोलो। और जैसे ही स्वस्ति क्रियासु आती, स्वस्ति क्रियासु ब्रह्मर्षियो। सरस सरस तो सभी बोल लेते हैं, महावीर स्वामी, नयन पथगामी सब बोल लेंगे, लेकिन ऊपर की छंद मुझको तुम बोलो, तुम बोलो। ऐसे ही शुद्ध पढ़ना सीखिए। जंगा नलस, यहाँ यही बात आई है। चार नानम, ऐसे मुनि महाराज जिन्हें चारण रिद्धि प्राप्त है। चारण रिद्धि किसे कहते हैं? चारण रिद्धि उसे कहते हैं जंघा, जांग पर। ये जांग है, मुनिराज है वे मुनि महाराज, अपनी जांग पर ये हाथ अपनी जांग पे जैसे ही रखते हैं वैसे ही जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। ये उनका क्या है? स्विच है। ये हाथ क्या है? स्विच है। जांग पे रखते ही हट से उठ जाते हैं। इसे कहते हैं जंघा। अनल, अनल माने अग्नि। अग्नि की शिखा, मोमबत्ती जल रही हो, इतनी बड़ी शिखा हो,
उस पर पांव रखते हुए चले जाएंगे, लेकिन मोमबत्ती बुझेगी नहीं। इसे कहते हैं अनल, जंघा अनल। श्रेणी, श्रेणी माने बिल्कुल सीधे गमन करते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं, बिल्कुल सीधे गमन करते हैं, श्रेणी के श्रेणीबद्ध। जंघा नलत श्रेणी फलाम्बु, फल के ऊपर अगर उनका पैर रख जाए तो फल खराब नहीं होते, चाहे केला हो चाहे संतरा हो कुछ भी हो, उसके ऊपर वो पैर रखते हुए चले जाएंगे लेकिन फल खराब नहीं होगा। जंगा नलस श्रेणी फल अंबु, अंबु माने जल, पानी के ऊपर। जैसे अपन सड़क पे चलते हैं वैसे ही वो पानी के ऊपर चलते हैं, पानी से 4 अंगुल ऊपर। ये जांग पे हाथ रखते ही, मान लीजिए बीच में नदी आ गई, पुल नहीं है और महाराज को जाना है, अब तुम्हें तो जाना है, तुम तो नाव में बैठ जाओगे, तुम तो पानी में तैर के भी निकल जाओगे, लेकिन महाराज क्या करें, न नाव में बैठ सकते हैं न तैर सकते हैं। नाव में तो कभी कभी बैठ भी सकते हैं लेकिन प्रायश्चित लेना पड़ता है, दूसरे दिन उपवास करना पड़ता है। इसलिए ना तो महाराज नाव में बैठ सकते हैं और ना पानी में घोंटू से नीचे जा सकते हैं। अगर घोंटू डूब जाएगा तो पानी में नहीं जा सकते, और ना तो पानी में से ना तैर के जा सकते हैं, ना पानी में घुस के जा सकते हैं, ना नाव में बैठ के जा सकते हैं, ना पुल है, अब कैसे जाएंगे। तो इन महाराजों के पास ये रिद्धियां होती हैं, जांग पे हाथ रखेंगे सीधे निकल जाएंगे। उनको फैसिलिटी दी गई है, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। तुम लोगों तुम तो अपनी नाव बनाओ, बैठो नाव में जाओ, पैसे दो और जाओ। महाराज हैं कैसे जाएं। तो इसलिए जंगा नलत श्रेणी फलाम्बु, अंबु माने जल, तंतु, तंतु माने होता है मकड़ी, मकड़ी का जो जाल होता है कितना हल्का होता है, कितना हल्का, उस पे भी वो पांव रख करके निकल जाते हैं लेकिन जाल टूटता नहीं है। तंतु, फलाम्बु तंतु, प्रसून, प्रसून माने फूल, फूलों के ऊपर पांव रखते हुए निकल जाते हैं लेकिन फूलों को जरा सी भी परेशानी। प्रसून बीज, बीज, बीजों के ऊपर पांव रख देते हैं। अंकुर, बीजांकुर 4 नावा, उस पर चरण रखते हुए निकल जाते हैं लेकिन फिर भी इनको कोई भी पीड़ा नहीं होती। ये चारण रिद्धिधारी कहलाते हैं, चारण रिद्धिधारी। ये जैसे ही हाथ जांग पे रखते हैं वैसे ही जमीन से 4 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा प्रणाम भी। क्या क्या रिद्धियां हैं मुनि महाराजों के ऊपर, क्या कहें इन मुनि राजों की। तो ये रिद्धियां कैसे मिलती हैं, तपस्या के बल से मिलती हैं। आइए अर्थ देखते हैं, अर्थ देखने के लिए तैयार। चित्र में देखिए, चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है और नीचे मणियां लगी हुई हैं, मणियां जिनका क्या डार्क प्रकाश निकल रहा है, तेज भी निकल रहा है। मणियों का कितना, भगवान के नीचे मणि रखी हुई हैं, मणियों में से कितना तेज प्रकाश निकल रहा है, किरणें निकल रही हैं। बाजू में आदिनाथ भगवान के बाजू में कौन बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर आदि आदि देवी देवता बने हुए हैं। देवता बने, देवी नहीं है, अन्य देव बने हुए हैं। और नीचे क्या रखे, उसके नीचे कांच रखे हैं, कांच के टुकड़े रखे हैं, उनमें से भी किरणें निकल रही है, कितनी फीकी। कांच की किरण कैसी होती है और मणि की किरण कैसी होती है। मणि की तेज होती है, डार्क होती है, बढ़िया होती है, चमचमाती हुई होती है। कांच की वो किरण नहीं होती। आचार्य महाराज कह रहे हैं भगवान, जैसा ज्ञान आपके अंदर, जैसा संपूर्ण ज्ञान आपके अंदर है, वैसा ज्ञान अन्य देवों में नहीं है। जैसा केवल ज्ञान आपके अंदर है, वैसा ज्ञान अन्य देवों में नहीं है। फिर उदाहरण देखिए बता रहे हैं, जैसा तेज मणियों में है वैसा तेज कांच के टुकड़ों में नहीं है। क्या उदाहरण देखिए बता रहे हैं, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं,
आदिनाथ भगवान की कौन कर रहे हैं? आचार्य मानतुंग महाराज। अगर इस तरह हम भगवान की प्रशंसा करें, इस तरह गुरुओं की प्रशंसा करें, और ऐसे गुरुओं की प्रशंसा करने से हमारे कार्य अपने आप सफल होते हैं। लेकिन प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी, और प्रशंसा उसकी करो जिसकी नजर सब पे रहा करती है, जो सबको देखा करता है। जो सबको देखता है उसकी प्रशंसा करोगे तो सब तुम्हें देखेंगे। जो सबको देखता है उसकी प्रशंसा करोगे तो सब तुम्हें देखेंगे, और तुम उसकी प्रशंसा करोगे जिसको कोई नहीं देखता है तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा। इसलिए किसकी प्रशंसा करनी चाहिए? अनंत भगवान की, जिनको सारी दुनिया देखती है, सारे देव उन पर नजर रखते हैं। और अनंत भगवान है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, ज्ञानवान है, भगवान है। इसलिए हम यहाँ उनकी स्तुति में प्रशंसा करने जा रहे हैं। वे तो प्रशंसा करके उन्होंने उसके फल को तत्काल प्राप्त कर लिया, हाल ताले खुल गए। जैसा चाहते थे वैसा हो गया। तुम भी जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा, बशर्ते वैसा ही करो, प्रशंसा करो। एक व्यक्ति ने महिला की बहुत प्रशंसा की, पुलिस वाले ने महिला की प्रशंसा की। महिला से बोला, जब चोर पकड़ गया तो चोर से पूछा गया तुमने कहाँ चोरी की, चल पता कौन से घर में की। तो वो घर में ले गया। घर में महिला थी, आदमी था नहीं, आदमी कहीं गया होगा। तो महिला थी, पुलिस वाला आया, महिला से बोला तुम बहुत बहादुर हो, तुम जैसी महिला हर घर में हो तो चोरी ही ना हो। बोले क्या बात है? बोले तुमने चोर पकड़ लिया, चोर की पिटाई भी कर दी, इतनी पिटाई की बेचारा उठ नहीं पा रहा है, तुम तो बहुत बहादुर हो। बोले इसमें बहादुर की क्या बात है? मैंने तो समझा पप्पू के पापा हैं, रात में आए होंगे, रोज पी के आते हैं, रोज पी के आते हैं और बिना पिटाई के सोते नहीं है। तो हमने तो यही समझा पप्पू के पापा आए होंगे, लेकिन ये तो चोर निकला, तो हमने तो पिटाई कर दी पकड़ के। लेकिन पुलिस वाला कह रहा है तुम बहुत बहादुर हो, तो बहादुर गाय के। तो कहने का मतलब ये है, हम ज्ञानवान की प्रशंसा करें, हम ज्ञानवान की प्रशंसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। और हम ज्ञानवान की प्रशंसा नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो यहाँ प्रशंसा की बात है, हर कार्य सफल होगा, बिल्कुल सही बातें हैं, बस तुम बड़े की प्रशंसा करना सीखो। लेकिन हमें प्रशंसा करने की आदत कहाँ है? हमें काहे की आदत पड़ी है? बुराई की आदत पड़ी है। हमें तो ढंग से लोगों का सम्मान तक करना नहीं आता, लेना आता है। आता है कि नहीं? लेना तो खूब आता है, दूसरी जगह जा जा करके। और जब देने का नंबर आता है, हाँ तुम कर लो, हमें घर पे जाना है, और लेने के लिए हाँ बिल्कुल तैयार है। फिर बताएंगे वहां गए थे, इतना बढ़िया सम्मान हुआ, तुमसे कितने मना किया करने के लिए? विचार करिए, सम्मान देने से सम्मान मिलता है, और सम्मान नहीं देंगे तो सम्मान मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए हम प्रशंसा करें, भगवान की प्रशंसा करें। और यहाँ यही कहा है, ज्ञानम यथा, अवर्त देखें, आपने चित्र देख लिया, अवर्त देखें। ज्ञानम यथा, यथा माने जैसा, ज्ञान जैसा ज्ञान तो ही आप में विभाति, शोभित होता है। कृतावकाशम, संपूर्ण, कैसा ज्ञान? संपूर्ण ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान है। हे भगवान, जैसा ज्ञान आप में शोभित होता है, न एवं तथा वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। हरिहर आदि देवों में वैसा ज्ञान नायक येसु, वे उसके नायक हैं, लीडर हैं। वे देवों के लीडर होने पर भी उनमें वैसा ज्ञान शोभित नहीं होता जैसा ज्ञान
आपके अंदर शोभित होता है। जैसा संपूर्ण ज्ञान आपके अंदर शोभित होता है, वैसा संपूर्ण ज्ञान अन्य देवों में शोभित नहीं होता। 2 लाइन का अर्थ। तीसरी लाइन, तेजो महामणिषु, महामणियों में तेज कांति याति यथा, जैसी जैसी कांति महामणियों में महत्वशाली महान होती है, जैसी कांति, जैसी महान कांति मणियों में होती है, महामणियों में होती है, न एवं तू कांच सकली, वैसी कांच के टुकड़े में नहीं होती। कुले अपी किरणा कुले अपी, वैसी किरणें कांच के टुकड़ों में नहीं होती। भगवान आदि आचार्य मानुतुंग महाराज ने भगवान को, आदिनाथ भगवान को भगवान बता करके शेष देवों को बिल्कुल नकार दिया, कांच के टुकड़ों जैसा बता दिया। आपके सामने तो ये कांच के टुकड़े जैसे हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। जैसे गली में कांच के टुकड़े पड़े रहते हैं, ऐसे ही कहाँ आप और कहाँ ये कांच के टुकड़े। जो लोग आपत्ति को पसंद करते हैं, वे लोग कांच के टुकड़ों की पूजा किया करते हैं। इशारे समझ रहे हो? इशारे समझ रहे हो? जो लोग आपत्ति को पसंद करते हैं, जो आपत्ति चाहते हैं, वे लोग कांच के टुकड़ों को पसंद करते हैं। और जो लोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहते हैं, वो आदिनाथ भगवान को पसंद करते हैं। जाते हैं लोग, जाने किन किन की पूजा करते हैं, धरणेन्द्र की, पद्मावती की, और जाने किन किन की पूजा करते हैं। इसलिए उनकी पूजा बाद में करो, पहले पार्श्वनाथ भगवान की करो। किनकी करना चाहिए? भगवान की। भगवान की तो नहीं, उनकी खूब आरती होती। जय पद्मावती देवा, जाने क्या क्या गाते हैं। लोगों ने उनके मंदिर भी बना दिए। अब बताओ, ये भोगियों ने मंदिर बनाए हैं। जो लोग भोगी होते हैं, भोगी लोग ही भोगों की इच्छा करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, वे भोगों को नहीं चाहते, क्योंकि भोगों को तो छोड़ के आए हैं। वो भोगों को छोड़ते हैं। जो भोगी होते हैं वो कहाँ जाएंगे? अब माँ आरती लगाएंगे और अगरबत्ती लगाएंगे। लगाओ,